अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एग्जाम्पल नंबर 7.5 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.5। Kc फॉर द गिवन रिएक्शन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 2.72। Kc की वैल्यू दे दी गई है, एक रिएक्शन जो कि हमें यहाँ बताया गया है कि A जो है वो रिएक्ट कर रहा है 3B के साथ जिसके नतीजे में बन रहा है 2C, और हमें कहा जा रहा है इसकी Kc की वैल्यू कितनी है 2.72। हमें कहा जा रहा है इफ इन अ 5 dm³ रिएक्शन वेसल द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन 8 मोल्स A, 6 मोल B एंड 5 मोल C। हमें कहा जा रहा है 5 dm³ का एक वेसल है जिसमें कंसनट्रेशन जिसमें जो है वो A जो है ना रिएक्टेंट A के 8 मोल हैं, B के जो है वो 6 मोल है और C के जो है वो कितने हैं 5 मोल। हमें कहा जा रहा है प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, इफ नॉट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट रिएक्शन। हमें कहा जा रहा है कि आप मालूम करके बताएं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है या इसकी डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है, हमें वो बतानी है। तो सबसे पहले इसके देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल भी दिया हुआ है, मोल दिया हुआ, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, मोल दिया हुआ, वॉल्यूम भी दिया। तो हम कंसंट्रेशन जो है वो तीनों की निकाल लेते हैं। भाई कंसंट्रेशन जो है वो ए की निकालने के लिए क्या होगा, ए के मोल को हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया, बी के मोल को इसके वॉल्यूम से डिवाइड किया, सी के मोल को इसके वॉल्यूम से डिवाइड किया। कंसंट्रेशन तीनों की आ गई, Kc की वैल्यू दे दी गई। रिक्वायर्ड क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के लिए हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, इस रिएक्शन की हमें लिखनी पड़ेगी QC इक्वेशन। QC इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, सेम इसी तरीके से होगी कि प्रोडक्ट जो होगा वो नोमिनेटर में होगा, ये क्या होंगे डिनोमिनेटर में होंगे, नंबर ऑफ मोल जो है वो पावर की शक्ल में आ जाएंगे। चले भाई, तो ये आ गया, हमने QC इक्वेशन लिखी, C के ऊपर स्क्वायर आ गया, A आ गया, B के ऊपर पावर आ गया। C की कंसंट्रेशन कितनी है 1, A की कंसंट्रेशन कितनी है 1.6, B की कंसंट्रेशन कितनी है 1.2। चलो भाई, इनको सॉल्व किया, QC की वैल्यू कितनी आ गई 0.36। और हमने इससे पहले जो है वो बाकायदा एप्लीकेशन पढ़ी थी ना QC और Kc के दरमियान रिलेशन। उसमें अब 3 कंडीशन थी, अगर QC और Kc बराबर हो जाता है तो रिएक्शन किस में होता है, इक्विलिब्रियम में, और अगर कम या ज़्यादा होता है तो कब फॉरवर्ड जाएगा कब बैकवर्ड जाएगा, वो सारी बातें हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ QC की वैल्यू क्या है, Kc के मुकाबले में कम है। Kc की वैल्यू कितनी थी, Kc की वैल्यू यहाँ हमारे पास जो दी गई थी वो कितनी है 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ Kc की वैल्यू कितनी थी 2.72, और यहाँ हमारे पास जो QC की वैल्यू आ रही है वो कितनी है, QC की वैल्यू हमारे पास है कितनी 0.36, यानी QC Kc के मुकाबले में क्या है, कम है। तो हमने कहा द रिएक्शन मिक्सचर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में तो दोनों को बराबर होना चाहिए ना, तो ये तो कम है, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। बट प्रोसीड लेफ्ट टू राइट टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा। और अगर QC की वैल्यू Kc से ज़्यादा होगी थी तो वो कहाँ जाता, राइट से लेफ्ट जाता, लेकिन कम है तो ये कहाँ जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, और ताकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो सके, बढ़ सके, मतलब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये था हमारे पास जो आज का ये सवाल। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करने जाएंगे।